टेक्निकल डेटा भी ट्रांसक्राइब करके हम भेज देते हैं और जब तक अमेरिका जागता है उनके कंप्यूटर्स में होता है। यहां हम 2 साल लगा देते हैं लोगों को, मुलजिम को उनकी चार्जशीट के डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, क्यों कभी वो लेजिबल नहीं है, कभी वो बाय हैंड ऐसे लिखे हुए हैं कि पढ़े नहीं जा रहे हैं। तो कैसे, हमें चाहिए कि जो चार्जशीट है वो सीडी की फॉर्म में फाइल हो। चलिए, यानी एक तो ये हो गया कि लोगों को बढ़ाने की जरूरत है, तकनीक को बेहतर बनाने की जरूरत है जिससे काम थोड़ा बेहतर हो सके। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर के जो बाकी अदालतें हैं दुनिया में अलग अलग हिस्सों में, वो किस तरीके से काम कर रही हैं, उनकी कितनी छुट्टियां होती हैं और क्या वाकई इसके लिए अदालतें तैयार हैं कि अगर 365 दिन न खुले अदालतें तो कितने दिन खुलें, कितनी छुट्टियां कम की जाएं। हम इस पर लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या अदालतें साल भर खुली रहनी चाहिए। चीफ जस्टिस लोढ़ा के एक प्रस्ताव के बाद यह सवाल उठने लगा है और इस चर्चा में हम किसी नतीजे पर पहुंचने की बजाय यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह वाकई संभव है, क्या इस देश में जो करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं उन पर इसका कोई असर पड़ सकता है। हमारे साथ जो 2 खास मेहमान हैं, केटीएस तुलसी हैं जो राज्यसभा सांसद भी हैं और वरिष्ठ वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है कि अदालतें 365 दिन काम करें। इस तरीके की मैन पावर भी नहीं है और टेक्नोलॉजी भी नहीं है, उस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने की जरूरत है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर हमारे साथ हैं, हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका भी कहना कि छुट्टियां कम की जा सकती हैं लेकिन बिल्कुल खत्म कर दी जाए ये नहीं संभव है। केटीएस तुलसी साहब, एक सवाल ये है कि मेरे पास, मैं रिसर्च कर रहा था तो एक आंकड़ा था कि हिंदुस्तान में अगर आप सैटरडे संडे हटा दें और छुट्टियां हटा दें तो मोटे तौर पर अदालतें 100 दिन बंद रहती हैं। विदेशों में यह आंकड़ा कनाडा के लिए 11 दिन का है, यूके में 24 दिन का है, ऑस्ट्रेलिया में 52 दिन छुट्टी होती है साल में, सिंगापुर में 55, आयरलैंड में 74 और बांग्लादेश में 80। ये वहां विदेशों में ऐसा क्या हो रहा है जो यहां पे नहीं हो पा रहा और हमें इतनी छुट्टियां अदालतों में हो रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि छुट्टियों को कम कर देना चाहिए। छुट्टियां जो हैं वो, अगर किसी ने छुट्टी लेनी तो 15 दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं, कैजुअल लीव। मगर ये लॉन्ग वेकेशन जो है, जब तक हम एरियर्स ख़त्म नहीं कर सकते तब तक लॉन्ग वेकेशन जस्टिफाइड नहीं है। मगर मैं ये समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपनी अदालतों को टेक्नोलॉजी प्रदान करें। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विस या ऐसी जो दुनिया में सबसे बेहतर हमारे पास कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया में हैं, आईटी बेस्ड, उससे अगर हम सारी ई फाइलिंग शुरू करें और कोर्ट का मैनेजमेंट ऐसे हो कि हर केस में जो गवाह है उसको टाइम दिया जाए कि आप इतने बजे आइए, और कोर्ट में रिकॉर्डिंग अगर हो जाए कि सारा एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड होगा, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगा और रात के रात ट्रांसक्राइब हो जाएगा, तो हम इसको 10 गुना ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं इसी अदालत को। जस्टिस सच्चर, क्या अभी जो केटीएस तुलसी साहब कह रहे हैं जिससे आप इत्तेफाक रखेंगे कि छुट्टियां कम होनी चाहिए, अभी मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 180 से 190 दिन साल में काम कर रहा है या खुला रहता है, इसको कितना बढ़ाया जा सकता है और उससे केसेस पे क्या फर्क पड़ेगा जो पेंडिंग केसेस? देखिए, केसेस का तो ऑब्वियस है, जो नहीं होंगे वो कम, वो तो कुछ कम होगा। बट लेट्स से यहाँ हम 6 वीक्स करते हैं, यू मे कट डाउन टू 3 वीक्स। विंटर में फ्रैंकली इट्स नॉट इवन नेसेसरी टू डू सो। यू कैन, वो जो 2 वीक्स हॉलीडे होता है वो नहीं करे, बिकॉज वी क्लोज इन द सुप्रीम कोर्ट। मोटे तौर पर तुलसी साहब, ये आंकड़ा जो है वो 190 से बढ़ाकर अगर हम 250 या 260 के करीब ले आए साल में, बिल्कुल, तो जो अभी पेंडिंग केसेस करोड़ों में है उस पर इमीडिएट तौर पर कितना असर पड़ जाएगा? अब वो तो डिपेंड करता है, जब तक हम इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, अदालत को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, तब तक इसमें भी कितना असर हो जाएगा? 5% ज्यादा हो जाएगा ये बढ़ाने से। मगर अगर हम टेक्नोलॉजी दें तो 10 गुना ज्यादा हो सकती है डिस्पोजल, क्योंकि एविडेंस जो रिकॉर्ड होगा, जो वकील बोल रहे हैं, जो गवाह बोल रहे हैं, सारी चीज रिकॉर्ड हो जाती है। आप कह रहे थे कि अमेरिका में एक जज जो है वो एक दिन में 400 से 500 पेज लिखता है, हमारे यहाँ जज 22 से 23 पेज लिखते हैं। 20 से 25 20 से 25 पेजेस की एवरेज है जो भारत में अभी कंप्यूटर्स भी जो दिए हुए हैं अदालत को, उनके पास भी 20 से 25 पेजेस की एवरेज है। मगर आप उसको ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग करिए
ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग की बात फ्लाविया, transcribe ऐसे करिए। में क्या ये जो प्रस्ताव है जस्टिस लोढ़ा का वो स्वागत योग्य तो है, और कम से कम हमारे दोनों मेहमान ये मान रहे हैं कि छुट्टियां कम होनी चाहिए और उस पर सरकार को फैसला लेना चाहिए, लेकिन क्या ये सिर्फ एक शुरुआत भर है? अगर आपको वाकई पेंडिंग केसेस कम करने हैं, बड़ी तादाद में कम करने हैं, बैकलॉग खत्म करना है, तो ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। आपको टेक्नोलॉजी, मैन पावर, ये सब कुछ लाना होगा, बढ़ाना होगा। जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी। हेलो। जी, आप जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हैं, और हमारा अदालत का एक साबित करने का ढंग जो है उसका भी प्रोसेस बहुत ही लंबा है। उसमें एक लॉयर कितना